राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर प्रदेश के युवाओं को प्रोत्साहन देने और भावी पीढ़ी को देश की राजनीति से परिचित कराने की सोच के तहत युवा संसद का आयोजन विधानसभा में किया गया। इसमें 41 विद्यालयों के 181 विद्यार्थी विधायक के रूप में सदन में बैठे। इन्हीं में से कुछ ने विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मंत्रियों की भूमिका निभाई। अनेक विद्यार्थियों ने विधायक के रूप में सवाल पूछे। कुछ स्टूडेंट्स ने तो अपनी परफॉर्मेंस से सभी को काफी ज्यादा आकर्षित किया। ऐसी ही एक स्टूडेंट रही श्रेया मुखर्जी। विधायक की भूमिका में बोलते हुए श्रेया मुखर्जी ने स्टूडेंट्स के बढ़ते आत्महत्या का मुद्दा उठाया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। Honorable Speaker, before I commence कारगिल दिवस का सभी को नमन। With utter grief, I state that in India, the grading system is now like the new division system. 95% लाए तो superior, उससे नीचे लाए तो inferior. Starting with a few cases, students in Panipat were promised government jobs provided they joined the computer science course provided by a computer course coaching center. पर end में ना उन्हें नौकरी मिली ना course. This is one of the reasons why an RTI, right to information, should be implemented with fact-checking proofs regarding success rates and educators' qualifications. Now, बात करते हैं कोचिंग सेंटर्स की, तो it does not just particularly refer to education. इसमें स्पोर्ट्स भी आता है, बिकॉज स्पोर्ट्स की भी कोचिंग क्लासेस होती है। तो इसी का एग्जाम्पल लेके 8 जुलाई 2024 में केरला में केरला क्रिकेट एसोसिएशन में देयर वाज अ मेल टीचर हु असल्टेड फीमेल स्टूडेंट्स। यहाँ भी सुरक्षा नहीं मिली, इधर भी असहाय होने की आवाज़ गूंजी। As usual, भारत में लॉ की तबाही हो चुकी है। As per the new recent regulations of coaching centers, no child under the age of 16 can attend any coaching classes. पर यहाँ तो IIT की प्रिपरेशन 6th grade से होती है। Secondly, false advertisement cannot be published. तो जब 2 coaching centers सेम बच्चे का क्रेडिट ले, तो हम जनता किस पे भरोसा करें? सेकेंडली, 3 अखबार में 3 डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में एक ही चेहरा कैसे हो सकता है? ऑल कोचिंग सेंटर्स हैव मैनिपुलेटेड माइंड्स इनटू थिंकिंग कि 10 साल मेहनत करो और 40 साल मजे। पर कुछ लोगों के लिए वो 40 साल आते नहीं है। व्हाई? बिकॉज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम विशियसली मर्डर्स दो स्टूडेंट्स। सुसाइड रेट काउंट करे तो शायद वो नंबर कोचिंग सेंटर के फीस से मैच करे। बच्चों के भीतर ही कंपटीशन की आग जला दी है। पर सवाल ये नहीं है कि आग किसने जलाई है, सवाल ये नहीं है कि आग किसने जलाई है, सवाल ये है कि एजुकेशन सिस्टम के हाथ में तील किसने दी है। हम सब बच्चों की मौत सह लेंगे, पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम का कड़वा सच नहीं। हम सब इंडियन एजुकेशन सिस्टम के सामने बच्चों को 3-4 घंटे पढ़ा सकते हैं, बट कैन नॉट इवन डिवोट 1 single minute टू देयर मेंटल हेल्थ। हम सब एनटीए का असली चेहरा खुशी खुशी से लेंगे और घर वालों की खुशियां एक पल में उड़ा देंगे। Honorable member, kindly conclude your speech. Which is why there should be different amendments, starting with psychological tests that would be conducted even for the ones who commit these scams to detect early cases of depression and anxiety. Classes should be confined to 1 hour 30 minutes, plus breaks should be given, which would implement mental infringement for students. Refund details should be explained properly. ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।